पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने देश भर में अलर्ट जारी कर दिया है। जहां एक और प्रधानमंत्री स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ उच्च स्तरीय बैठक हुई, वहीं गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को अपने जिलों में मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पहले 19 जिलों में यह मॉक ड्रिल प्रस्तावित थी, लेकिन प्रदेश सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी 75 जिलों में मॉक ड्रिल कराने का निर्देश लिया है। इसी क्रम में कानपुर में भी तैयारियां तेज हो गई हैं। वहीं आज कलेक्ट्रेट सभागार में पुलिस प्रशासन, सेना और जिला प्रशासन के अधिकारियों की संयुक्त समीक्षा बैठक हुई, जिसमें मॉक ड्रिल से जुड़ी सुरक्षा रणनीति और स्थानीय संसाधनों को लेकर चर्चा की गई। बैठक में तय किया गया कि कल जनपद के कई संवेदनशील क्षेत्रों में मॉक ऑपरेशन किया जाएगा, ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारी और तालमेल का परीक्षण हो सके। देखिए, उसमें डीएम महोदय द्वारा विस्तृत एक मीटिंग की गई है। उसमें दिशा निर्देश स्पष्ट रूप से अधिकारी को दिए गए हैं। जहां तक हमारे विभाग की बात है तो हमारे जनपद में जितने भी फायर स्टेशन हैं, 10 फायर स्टेशन है, अलग अलग तहसीलों में है। और जितने भी अग्निशमन विभाग जो बाकी उद्योगों में जितने रिसोर्सेज हैं, तो उनको भी हम वेल प्रिपेयर्ड रखेंगे, जो हम मॉकड्रिल में भी यूज कर पाए और किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में हम लोग यूज करें। तो उसी के विशेष निर्देश डीएम सर द्वारा दिए गए। कितने बजे मॉकड्रिल की शुरुआत होगी? टाइम वगैरह तो अभी सर्कुलेट किया जाएगा डीएम सर द्वारा, और जैसे भी होगा आप लोगों को। फायर विभाग किस प्रकार का मॉकड्रिल तैयारी करेगा? फायर विभाग मॉकड्रिल में उस तरह से रहेगा जैसे भी कोई मतलब इस तरह के कुछ अगर इवेंट्स होती हैं तो उसमें किस तरह से फायर फाइटिंग करी जाएगी, किस तरह से इवैक्यूएशन रेस्क्यू किया जाएगा, उसमें पूरा उस तरह का एक पूरा सिनेरियो जनरेट किया जाएगा। आपके साथ क्या अन्य विभागों को भी शामिल किया जाएगा? पूरा टीम है, वो तो पूरी नहीं, अब उसका तो निर्णय जो ऊपर उच्चाधिकारी बोलेंगे। हमारा जो जनपदीय विभाग है उसके साथ पूरा होगा। देखिए, आज पूरे प्रदेश में सिविल डिफेंस, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट और अन्य जो कितने संस्थाएं हैं, खासतौर पे वॉलंटियर संस्था है, हमें आपदा में काम करते हैं, उन लोगों का मॉक ड्रिल का आयोजन हो रहा है। इसी मंडल में हर जनपद में मॉक ड्रिल का आयोजन हो रहा है। खासतौर पे आप जानते हैं 1-2 महीने में बारिश का मौसम हो जाएगा तो फिर बहुत सारे समस्या सामने आएगी। उसी का अलर्ट में रखने के लिए आज मॉक ड्रिल हो रहा है, ताकि उसके साथ साथ सारे विभाग का समयोजित एक कोऑर्डिनेशन हो जाता है। खासतौर पे जो फायर डिपार्टमेंट के साथ, बिजली विभाग के साथ, जो सिंचाई विभाग के साथ और जिला प्रशासन के साथ, पुलिस विभाग के साथ सब मिला करके एक ड्रिल चल रहा था। एक तरफ से एक तैयारी का मीटिंग है, हम 1-2 महीने पहले कर रहे हैं ताकि हमारा जो सामग्री कितने चाहिए रेस्क्यू करने के लिए, कौन सी जगह किसको एड्रेस करना है, क्या समस्या आ सकती है, वो सबको ड्रिल हो रहा है। पूरा प्रदेश में ड्रिल होगा, वो शाम तक आपको बता रहा हूँ। देखिए, इस पे मैं जो बताया था ना, लगभग 15 एजेंसी इस पे शामिल है। एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, स्काउट है, सिविल डिफेंस है, एनसीसी है, एनएसएस है, पुलिस प्रशासन है और नगर विकास प्रशासन है, फिर जो जिला प्रशासन, सब लोग मिलाते हुए एक ड्रिल करते हैं। उसको सबको अपने अपने एक तरफ से कंट्रीब्यूशन होता है। मान लीजिए यदि बाढ़ आ गया तो फिर बाढ़ के समय में जो रेस्क्यू कौन करेगा, और रेस्क्यू करने के लिए जो मान लीजिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए एसडीआरएफ के पास जो उसका गोताखोर होते हैं और उसको रेस्क्यू करने के लिए स्विमर्स होते हैं, कितने लोग अवेलेबल है जनपद में, और उसके बाद रेस्क्यू करने के बाद कहाँ ले आएंगे, फिर वहाँ जो मान लें बाढ़ चौकी कहाँ बनेगी, उसके सामग्री कहाँ होगा, इसी टाइप का पूरा एक डिटेल ड्रिल होता है और हर जनपद में हो रहा है उसको, ताकि एक डिटेलिंग हो जाएगी। इस पे कमियां जो भी होता है तो 1-2 महीने पहले हम प्रिपेयर हो जाएंगे, ताकि असली जो बाढ़ का ऐसे जैसे आपदा हो जाता है उसमें हम तैयारी के साथ रहेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने मीडिया से बातचीत में बताया कि केंद्र से पहले केवल 19 जिलों के लिए निर्देश मिला था, लेकिन प्रदेश सरकार ने यह मॉक ड्रिल अब राज्यव्यापी करने का निर्णय लिया है। कानपुर में पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी लगातार बैठकों में व्यस्त हैं और हर स्तर पर तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। वहीं प्रशासन द्वारा आज शाम 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मॉक ड्रिल से जुड़ी विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी। 7 मई को सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल के संबंध में निर्देश भारत सरकार से प्राप्त हुए हैं। वहाँ से जैसे 19 जिले आइडेंटिफाई हैं, जिसमें एक जिला ए कैटेगरी में, 2 जिले सी कैटेगरी में, रेस्ट सभी जिले बी कैटेगरी के। लेकिन यहाँ की संवेदनशीलता को मद्देनजर रखते हुए शासन द्वारा ये निर्देश दिए गए कि सभी जिलों में
और जितने भी हमारे वर्टिकल्स हैं जैसे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, फायर सर्विसेज, डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है, सभी के साथ मिलके ये मॉक ड्रिल और प्रिपेयर्डनेस रखा जाए ताकि आकस्मिकता की स्थिति में हम लोग इन चीजों से निपट सकें। कोई समझ सभी जगह एक साथ हो क्या नहीं, ये तो अभी ड्रिल कर, ये तो स्थानीय स्तर पर इन चीजों को इस संबंध में विस्तृत निर्देश शासन से और मुख्यालय से जारी किया जाएगा। तो समय के बारे में वो स्थानीय लोग इसको तय कर सकते हैं, या अगर कोई भारत सरकार से कोई केंद्रीय अगर सेंट्रलाइज कोई शासन के आदेश आते हैं भारत सरकार या शासन, अदरवाइज अभी तक विकल्प किया जाता है।